हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय चैनल मोटिवेशन दुनिया विथ ममता। चलिए मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई न्यूज़ के साथ कि जैसे कि मोदी जी ने बताया है कि अब जो नई शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति पर जो साधारण परिवार के छात्र हैं वो भी अब विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उस नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो विदेशी यूनिवर्सिटी है उसमें भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो पढ़ाई कर सकते हैं। अब उन्हें विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि पीएम मोदी ने कौन सी 10 बातें बोली हैं, कौन सी 10 बड़ी बातें बताई है जिसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है वो आगे स्टडी कर पाएंगे और इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या चेंज है, बच्चों के लिए क्या क्या नए अवसर मिलेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो नई शिक्षा नीति है 2020 जो कि अभी लागू हुई है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 पर आज राज्यपालों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो राज्यपाल थे उनके सम्मेलन में उन्होंने संबोधित करते हुए बताया है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 पर आज राज्यपालों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे हैं। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के अहम पहलुओं पर बात की। आइए जानते हैं कि उन्होंने किन चीज़ों पे बात करी है, कौन सी 10 बड़ी बातें बताई हमें नई शिक्षा नीति की, वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, जो पहली बात है उस पे बोला है, पीएम मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही मायने में बिना दबाव के, बिना अभाव के और बिना प्रभाव के सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। इन्होंने क्या कहा है कि जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है इसमें बच्चों पे ना तो दबाव डाला जाएगा और बगैर किसी अभाव के, मतलब उन्हें ज़्यादा सामग्री की भी जुगाड़ नहीं करनी पड़ेगी और बिना प्रभाव के सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों को इन्होंने शिक्षा नीति का हिस्सा बनाया है। नई शिक्षा नीति ने ब्रेन ड्रेन को टैकल करने के लिए और सामान्य से सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी बेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कैंपस भारत में स्थापित करने का रास्ता खोल दिया है। इन्होंने क्या कहा है कि जो बेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कैंपस जो होते हैं उन्हें भारत में खोलने की इन्होंने बात कही है। दूसरी पॉइंट आता है इसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में जब दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोलेगी तो बच्चों को बाहर जाने की प्रवृत्ति भी कमज़ोर होगी। अगर कैंपस हमारे यहाँ पे ही खुल जाएंगे तो बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे देश में यूनिवर्सिटीज़ के बीच कंपटीशन बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा और कंपटीशन अगर बढ़ गया तो हर यूनिवर्सिटी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी रहेगी। पीएम मोदी ने कहा है कि लंबे समय से ये बातें उठती रही कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्ज़ाम के बोझ तले, परिवार और समाज के दबाव तले दबे जा रहे हैं। इस पॉलिसी ने इस समस्या पर भी ध्यान दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो शिक्षा नीति है ये स्कूली शिक्षा पर बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बच्चों का जो बैग होता है वो इतना हैवी होता है, उनमें इतनी सारी बुक्स होती हैं कि बच्चे बिल्कुल उन्हें पढ़ नहीं पाते और बोर्ड एग्ज़ाम का उन पे इतना बोझ होता है कि बच्चे बिल्कुल उनके बोझ के तले, समाज के दबाव के तले वो बिल्कुल दबे रह जाते हैं और वो आगे तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए और किस तरीके से उनके दबाव को कम किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है, पीएम मोदी ने कहा है कि कोई भी सिस्टम उतना ही इफ़ेक्टिव और सम्मिलित हो सकता है जितना बेहतर उनका गवर्नेंस मॉडल होता है। यही सोच शिक्षा से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है। इसके बाद
पांचवी बात इन्होंने कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। इन्होंने क्या कहा है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने ये कही है कि ये जो शिक्षा नीति है ये सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, बल्कि ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेशी नीति देश की नीति होती है, वैसे ही भारत की शिक्षा नीति देश की शिक्षा नीति है। छठा पॉइंट इन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में फाउंडेशन लर्निंग और भारत समेत टीचिंग लर्निंग पर भी फोकस किया गया है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो फाउंडेशन लर्निंग है, जो बिल्कुल फंडामेंटल जो कोर्सेज होते हैं उनकी लर्निंग और जो टीचर ट्रेनिंग होती है उस पर भी इन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से फोकस किया है शिक्षा नीति में, ताकि बच्चों को बेहतर टीचर्स अवेलेबल हो सके और वो अच्छे से बच्चों को अपना फीडबैक दे सकें। नई शिक्षा नीति के तहत कोशिश ये की जा रही है कि उच्च शिक्षा के हर पहलू, चाहे वो एकेडमिक हो, टेक्निकल हो या फिर वोकेशनल हो, हर प्रकार की शिक्षा नीति को भूमिगत कक्ष से बाहर निकाला जाए। इन्होंने क्या कहा है कि बच्चों को मेन जो क्लास में बैठ के शिक्षा दी जाती है, भूमिगत कक्ष मतलब जो क्लासरूम में बिठा के जो हम पढ़ाई करवाते हैं, जो टेक्निकल फील्ड हो या कोई भी एकेडमिक फील्ड हो या किसी भी वोकेशनल फील्ड की बात करिए, कि अभी तक क्या होते आया है कि मैक्सिमम बच्चे क्लासरूम में बैठ के पढ़ते थे, प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन अब इस बार इन्होंने क्या करा है, नई शिक्षा नीति में इंक्लूड किया है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू कक्ष या क्लास नॉलेज के। इन्होंने कहा है नेक्स्ट 8वां पॉइंट जो है वो कहा है कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट के पीछे भी कोशिश यही है कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के बीच हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाए। जो संस्थान बेहतर परफॉर्म करेगा उनको इनाम दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इनके बीच में कंपटीशन को, हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाए और जो जीतेगा उसको इनाम दिया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो आगे और अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दे। 9th पॉइंट इन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आजकल जो पिछली वाली जो शिक्षा नीति थी उसमें बच्चों को स्टडी में, लर्निंग पर फोकस नहीं किया जाता था, बस उन्हें जो भी होता था क्लासरूम में बिठा के पढ़ा दिया जाता था, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता था उन्हें, बस वो अपने स्टडी करते रहते थे और उन्हें बिल्कुल भी किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता था। वो ज़मीनी तौर पर हर चीज़ को हकीकत में नहीं बदल सकते थे या नहीं देख पाते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे उन्हें लर्निंग सिखाई जाएगी, किसी भी काम को किस तरीके से किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है उस पर जोर दिया जाएगा। इसके बाद 10 पॉइंट आता है कि नई शिक्षा नीति में एसेस और असाइनमेंट को लेकर भी व्यापक रिफॉर्म्स किया गया है। नई शिक्षा नीति में हर स्टूडेंट को समर्थ बनाने का रास्ता दिखाया गया है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बच्चों को जो असाइनमेंट दिया जाता है और उसको लेकर बच्चों में जो व्यापक रिफॉर्म्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। उसमें भी बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज के असाइनमेंट दिए जाएंगे जिससे कि बच्चे आगे चलकर एक समर्थ स्टूडेंट बन सके, आगे जाके उन्हें रोज़गार मिल सके और वो आगे से अच्छे से एक अच्छी इनकम ले सकता है। तो इस तरीके से जो पीएम मोदी हैं उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से नई शिक्षा नीति में चेंज किए गए हैं और ये कहाँ कहाँ काम आएगी। तो इस शिक्षा नीति से आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो शिक्षा नीति जो बनाई गई है, नई शिक्षा नीति, इस नई शिक्षा नीति से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आगे जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर घर परिवार को अच्छे से चला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं आया है तो अनलाइक कीजिए। अगर आप इसी तरीके की न्यूज़ देखना चाहते हो और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन्हें नहीं पता है नई शिक्षा नीति के बारे में उन तक ये चीज़ें पहुँच पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।